ईवो भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़े लंबे समय से हमें रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का इंतजार था और रॉयल एनफील्ड ने फाइनली इस बाइक को अभी लॉन्च कर दिया है। आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X के साथ। हिमालयन को हमने अभी चलाया रियल वर्ल्ड कंडीशंस में और हम देखने वाले हैं इन दोनों में से बेटर बाइक कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी बाइक पर आपको अपनी मेहनत का पैसा खर्च करना चाहिए। तो चलिए ये कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे ईवो भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस कंपैरिजन की शुरुआत मैं कर रहा हूं इन दोनों बाइक्स के डिजाइन के साथ और जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स की डिजाइन बहुत ज्यादा अलग है। ये हिमालयन एक एडवेंचर टूरर है और ये ट्रायम्फ एक स्क्रैम्बलर है। दोनों बाइक्स दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी है, बट डिजाइन जो है वो एक पर्सनल एलिमेंट होता है। स्टाइलिंग ये पर्सनल चीज होती है। रॉयल एनफील्ड ने नई हिमालयन 450 को एक कंप्लीटली न्यू डिजाइन लैंग्वेज दी है, लेकिन फिर भी ये बाइक फेमिलियर लगती है, पुराने हिमालयन जैसे ही लगती है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है वो रिफाइन हो चुके हैं। इसकी ओवरऑल लुक, इसके डायमेंशंस और ये ज्यादा मॉडर्न भी लगती है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने इसको दिए हैं थोड़े से मॉडर्न टचेस। हिमालयन को अभी मिलता है आगे एक एलईडी हेडलाइट और पीछे टेल लाइट्स में इंटीग्रेटेड एलईडी। इसे एक टीएफटी क्लस्टर भी मिलता है और इस ब्लैक एंड गोल्ड स्कीम में ये बाइक बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और हिमालयन को स्पोक व्हील्स भी मिलते हैं, लेकिन स्क्रैम्बलर की बात करें तो इसको मिलते हैं एलॉय व्हील्स। दोनों बाइक्स की डिजाइन अपने ही एस्पेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि स्टाइलिंग ये एक पर्सनल चीज होती है। मुझे तो स्क्रैम्बलर 400X का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग बेटर लगती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हिमालयन 450 को मिलता है एक 452cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp और 40 Nm का पीक टॉर्क। और इस बाइक को लगभग 300 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इस बाइक का मिड रेंज जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये इंजन बहुत रिफाइंड भी है और लॉन्ग टूर्स पर पिछले वाले हिमालयन के कंपैरिजन में ये इंजन बहुत ही इंप्रूव्ड भी है। आप इस बाइक को पूरा दिन 100 to 120 के बीच में आसानी से चला सकते हैं। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो इसे मिलता है एक 398cc का सिमिलर लिक्विड कूल्ड इंजन और ये ऑलमोस्ट सेम पावर ही प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp, लेकिन टॉर्क फिगर जो है वो उसका थोड़ा सा कम है 37.5 न्यूटन मीटर्स। लेकिन ट्रायम्फ ने स्क्रैम्बलर 400X को एक चेंज फाइनल ड्राइव रेशियो दिया है इसके पर्पस को सूट करने के लिए। दोनों बाइक्स के एक्सेलरेशन की बात करें तो ये एकदम नेक एंड नेक है और दोनों बाइक्स का हीट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्क्रैम्बलर 400 का इनिशियल जो पिकअप है वो हिमालयन से बेटर है, क्योंकि ये बाइक हिमालयन 450 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 11 किलोस लाइटर है और उसी की वजह से उस बाइक को सिटी में चलाना और भी ज्यादा आसान है। इन दोनों बाइक्स का प्राइमरी फंक्शन टूरिंग है, तो इनके एर्गोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हिमालयन का जो राइडिंग पोस्चर है वो काफी अपराइट है। इसके फुट पेग जो है वो मिड सेट है, लेकिन स्क्रैम्बलर के कंपैरिजन में ये थोड़े से टॉलर है, थोड़े से ऊपर है। ऑफ-रोडिंग पर जब आप इसको चलाएंगे तो आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि आप इस पर बहुत ही नेचुरली खड़े हो सकते हैं। इस बाइक पर आपको मिलती है एक एडजस्टेबल सीट जिसका जो स्टैंडर्ड लोअर सीट हाइट है वो है 825 मिलीमीटर्स, लेकिन आप इसको ऊपर कर सकते हैं 845 मिलीमीटर्स तक। जबकि स्क्रैम्बलर 400X पर आपको एक सेट सीट हाइट मिलती है 835 मिलीमीटर्स की। हिमालयन में आपको मिलता है 21 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील और पुराने हिमालयन के कंपैरिजन में इस बाइक की हैंडलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। लेकिन इन दोनों बाइक्स के बीच में जो स्क्रैम्बलर 400X है वो एक ज्यादा स्पॉटियर हैंडलिंग बाइक है, क्योंकि उसे मिलता है एक 19 इंच का फ्रंट व्हील और एक 17 इंच का रियर व्हील। और अगेन क्योंकि वो बाइक इस बाइक से करीब 11 किलोज लाइटर भी है। दोनों बाइक्स को मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स दोनों आगे और पीछे की तरफ विद स्विचेबल ABS, लेकिन ट्रायम्फ को एक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। राइट सेटअप की बात करें तो हिमालयन को मिलता है एक शोवा का अपसाइड डाउन फोक आगे और पीछे एक एडजस्टेबल मोनोशॉक। ट्रायम्फ को भी एक सिमिलर सेटअप मिलता है, लेकिन वो एंड्योरेंस से आता है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में और हिमालयन जो है वो इस सेगमेंट का क्लियर विनर है, क्योंकि इसे मिलता है एक कॉन्फ़िगरेबल TFT कलर डिस्प्ले। ट्रायम्फ को मिलता है एक स्टैंडर्ड LCD डिस्प्ले जो कि ज्यादा कॉन्फ़िगरेबल नहीं है इस यूनिट के कंपैरिजन में। उस स्क्रीन पर आप
गूगल मैप्स को भी मिरर कर सकते हैं अपने फोन के मदद से। लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी है। गूगल मैप्स को चलाने के लिए आपको अपने फोन की स्क्रीन को है वो ऑल टाइम ऑन रखना पड़ेगा, जिससे आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो सकती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन के हैंडल बार पर एक टाइप सी पोर्ट भी दिया है अपने फोन को चार्ज रखने करे। ट्रायम्फ को मिलता है एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में मिलता है आपको एक स्पीडोमीटर और राइट साइड में एक छोटी सी स्क्रीन जो आपको एकदम ही बेसिक इंफॉर्मेशन देती है। पढ़ने में ये बहुत ही क्लियर है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये बहुत बेसिक है और इसलिए इस सेगमेंट का क्लियर विनर है हिमालयन। तो अब समय है उस सवाल के जवाब का जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी चूज करनी चाहिए? अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो बहुत ही अमेजिंग कम्यूटर है लेकिन जिस पर आप ओकेजनली टूरिंग और ऑफरोडिंग भी कर सकते हैं, तो स्क्रैम्बलर 400X जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको हार्डकोर ऑफरोडिंग करना है और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी करना है तो आप हिमालयन 450 को चूज कीजिए। प्राइसिंग की बात करें तो दोनों बाइक के प्राइस लिस्ट आपकी स्क्रीन पर होगी अभी, और उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, हिमालयन का जो बेस वेरिएंट है वो स्क्रैम्बलर के बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में 7,000 रुपए ज्यादा है। लेकिन उस वेरिएंट में आपको स्क्रैम्बलर के बदले में ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। तो आप इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक क्यों चूज करेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।